हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का गणित जो पाठ 1 का संख्या पद्धति इसका प्रश्नावली 1.1 करेंगे। और हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था परिमेय संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं और कुछ उदाहरण किए थे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है? इसका उत्तर लिखेंगे हल। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 एक परिमेय संख्या है। कैसे बताएंगे? 0 के बटे 1 लिख देंगे। अब ये p बटा q के रूप में लिखा गया है जहाँ p बराबर 0 है, q बराबर 1 है और q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए यह शून्य एक परिमेय संख्या है। अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 का दूसरा का क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका हल लिखेंगे। तीन और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। मान लो ये एक लाइन है जहाँ पर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। इसके बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होंगे और हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर पूछा है 6 परिमेय संख्याएं, तो लिखेंगे 6 + 1 बराबर 7। अब हम जानते हैं 3 × 7 बटा के 7, 7 बटा 7 कट जाएगा, 1 आएगा, 3 × 3, इसका मतलब 7 त्रिके 21 बटा के 7। अब हम करेंगे 4 का, 4 × 7 बटा के 7, 7 चौके 28 बटा के 7 और 21 और 28 के बीच में 6 परिमेय संख्या है। तो कैसे लिखेंगे? 21 के बाद लिखना है, 28 के पहले ही। तो 21 के बाद क्या आता है? 22 बटा के 7, 23 बटा के 7, 24 बटा के 7, 25 बटा के 7, 26 बटा के 7, 27 बटा के 7। ये हमारे हैं 6 परिमेय संख्याएं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का तीसरा का क्वेश्चन जो है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पर 3/5
और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। इसे मान लो ये नंबर रेखा है, मानो यहाँ 3/5 है, यहाँ 4/5 है, तो इन दोनों के बीच में अंत परिमेय संख्याएं आएंगी। जैसे करेंगे हम, यहाँ पूछा है 5 परिमेय संख्याएं, तो लिखेंगे 5 + 1 = 6। 6 आ गया तो यहाँ लिखेंगे 3/5 इंटू 6/6। इसमें गुणा इसके में 6×3 = 18, 6×5 = 30। अब लिखेंगे 4/5 गुणित 6/6। इसका मान आएगा 6×6 = 24, 6×5 = 30। अब इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। पांच परिमेय संख्याएं। इससे 18 के बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हैं 5 परिमेय संख्याएं। 3/5 और 4/5 में 5 परिमेय संख्याएं। अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, हल लिखेंगे, जो लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। लिखेंगे सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं में 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक और पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4 ... प्राकृतिक संख्या में 1, 2, 3, 4 है, पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4 है, जो कि प्राकृतिक संख्या में जो यहाँ पे है वो भी पूर्ण में यहाँ पर भी है, इसलिए यह कथन सत्य है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हल करेंगे, असत्य है, क्योंकि पूर्णांक में माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जाता है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... और पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... आता है, जो कि पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। अब हम पढ़ेंगे चौथे का तीसरा,
प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। इसका हल लिखेंगे। असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, जहाँ 3/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। एग्जाम्पल 3/2 यही ले लेते हैं। इसका मान आएगा 1.5, जो कि पूर्ण संख्या में नहीं आता है। मान लेते हैं 2/1, 2 ये पूर्ण है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती।